जिस रफ्तार से भारत अपने कदम आगे बढ़ाने में लगा है वो बड़े बड़े देशों को सोच में डाल चुका है, क्योंकि हाल ही में एक रिपोर्ट सामने आई है जहां भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार हब बन चुका है। प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने जापान में बेचे गए 4.2 मिलियन वाहनों की बिक्री को पीछे छोड़ दिया है और इसमें भारत के घरेलू ऑटो बाजार का एक बड़ा योगदान रहा है। वहीं अब भारत के ऊपर चीन और अमेरिका ही हैं, जिसको भारत के इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में बढ़ते कदम पीछे करने में बड़ी भूमिका निभाएंगे, जिसके लिए भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को विकसित करने में लगा है, जिसके लिए सबसे अहम कड़ी लिथियम को माना जाता है, जिसमें भारत अब तक आयात पर ही निर्भर था। लेकिन हाल ही में समीकरण ऐसे बदले हैं जिसने भारत को फर्श से अर्श पर ला दिया है। दरअसल 10 फरवरी को भारत में एक क्रांतिकारी खोज हुई है, जिसके दम पर अब भारत भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में बड़ी छलांग लगाने वाला है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का एक बड़ा भंडार मिला है और इस खदान की कुल क्षमता 60 टन की है। आपको बता दें कि इस खान के मिलने के बाद भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश बन गया है जिसके पास सबसे ज़्यादा मात्रा में लिथियम है। अब दुनिया में लिथियम के मामले में ऑस्ट्रेलिया और चिली ही भारत से आगे हैं। लिथियम एक नॉन फॉरस धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वाहन के अलावा कई अन्य आइटम के लिए किया जाता है। भारत को अब तक लिथियम के लिए चीन और हांगकांग पर ही निर्भर रहना पड़ता था, जिसके लिए वो मनमानी कीमत वसूलते थे। अभी तक देश में कुल 96% लिथियम आयात किया जाता था और इसके लिए बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा खर्च हो जाती थी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में मिले लिथियम के भंडार चीन के लिथियम भंडार का 4 गुना से भी ज़्यादा होने का अनुमान है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फोकस करने के बाद से भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा खरीदार रहा है, लेकिन इस भंडार के मिलने के बाद अब भारत लिथियम के मामले में भी आत्मनिर्भर बन जाएगा। आपको बता दें कि अभी तक दुनिया के किसी भी देश में इस्तेमाल होने वाली कारों में 40% लिथियम बैटरी का इस्तेमाल चीन में बनी लिथियम की बैटरी का हो रहा है। पूरे विश्व में लिथियम बैटरी का उत्पादन का लगभग 80% हिस्सा चीन में ही होता है। लेकिन अब चीन सहित अन्य देशों की लिथियम पर बादशाहत पर ग्रहण लगेगा, क्योंकि अब भारत की इस क्षेत्र में ग्रैंड एंट्री ने अच्छे देशों को धूल में मिला दिया है।